Students, I welcome you all to Shanti Kunj online classes. So students, today is our English period. All right? तो सभी स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए. सबने अपनी इंग्लिश बुक निकाल ली. तो स्टूडेंट्स, आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट, आपका लेसन नंबर है 6, द गोल्डन टच, पेज नंबर 26. सबने अपनी बुक निकाल ली है. और चलिए हम लोग लेसन अपना रीड करते हैं. लेसन नंबर 6, द गोल्डन टच, यानी कि आपका गोल्डन माने सुनहरा, यानी सोने का छूना किस तरह से क्या करता है. लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब बहुत समय पहले की बात है, बहुत बहुत समय पहले की बात है. देयर वॉज आ किंग नेम मिदास, यानी कि उस समय एक राजा रहा करता था जिसका नाम था मिदास. ठीक है. ही हैड everything he wanted, but he was not happy. Alright, तो he had everything. Everything माने कि उसके पास सब कुछ था. Everything he wanted, जो भी कुछ वो चाहता था उसके पास वो सब कुछ था, यानी कि हर चीज़ जो जिसकी उसको चाह थी उसके पास सभी कुछ सामान था. बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था. ही लव गोल्ड, क्यों नहीं खुश था वो? क्योंकि उसको सोना बहुत पसंद था. सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना. ही प्रेड टू गॉड एवरी डे फॉर आ विश. तो ही प्रेड माने कि प्रार्थना करना. ही प्रेड टू को तो भगवान की प्रार्थना करता था एवरी डे, यानी कि रोज़. फॉर आ विश, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए. विश माने इच्छा. ही विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच शुड टर्न इनटू गोल्ड. समझ में आया आपको? देखिए कैसे मैम पढ़ रही हैं, आपको भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से स्पेलिंग को जोड़ के. ही विश माने कि उसने इच्छा प्रकट की, अपनी इच्छा बोली. दैट एवरीथिंग यानी सब कुछ. ही टच, सब कुछ जो भी वो छुए. शुड टर्न इनटू गोल्ड, वो जो भी कुछ छुए वह सोने में चेंज हो जाए, वो तुरंत सोना बदल जाए. उसकी मतलब ये था कि अगर वो किसी चीज़ को हाथ लगाता है वो तुरंत सोने में बदल जाए. वन डे गॉड ग्रांटेड हिम हिज विश. वन डे मतलब एक दिन भगवान ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया, उसकी बात मान ली. किंग मिदास वॉज वेरी हैप्पी. अब किंग मिदास को क्या दुख था? यही दुख था ना कि उसकी इच्छा नहीं पूरी हो रही थी. अब उसकी इच्छा पूरी होगी तो क्या ऐसा हो गया? अब वो बहुत खुश हो गया. वट एवर ही टच टर्न इनटू गोल्ड. अब वो जो भी सामान छूता, जिस चीज़ को भी हाथ लगाता वो सोने में चेंज हो जाती, वो सोने की बन जाती थी. ही टच द बेड एंड इट टर्न इनटू गोल्ड. उसने बेड को हाथ लगाया, बेड माने बिस्तर, उसको हाथ लगाया और क्या हुआ? वो उसके एकदम बिस्तर जो था उसका तुरंत ही सोने में चेंज हो गया, सोने का बन गया वो. ही टच द चेयर, उसने किसको? कुर्सी को हाथ लगाया. एंड दैट टू टर्न इनटू गोल्ड. अब वो चेयर जो थी, कुर्सी थी, वो भी किस में चेंज हो गई? वो भी सोने में चेंज हो गई. द टेबल, द बॉल्स, एवरीथिंग ही टच ऑल टर्न इनटू गोल्ड. उसने चाहे वो टेबल को हाथ लगाया, दीवार को हाथ लगाया, और जो भी कुछ जिस चीज़ पे भी वो हाथ लगाता वो किस में चेंज हो जाता? सोने में चेंज हो जाता, वो सोने का बन जाता. ही वॉज वेरी हैप्पी. अब वो बहुत खुश है, बहुत खुश था. देन ही सेट डाउन टू ईट फूड. तब वो खाना खाने के लिए, सेट डाउन माने बैठना, खाना खाने के लिए बैठा. हिज कुक हैड केप्ट टेस्टी dishes in front
ऑफ हिम। हिज कुक माने उसका जो बावर्ची था, हैड केप्ट उसने रखा, बहुत बहुत अच्छी अच्छी टेस्टी यानी कि डिशेस बना के उसके सामने रख दी। इन फ्रंट माने बच्चों सामने, ऑफ हिम उसके सामने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना के सामने रख दी। ही पिक्ड अप हिज स्पून एंड इट टर्न इनटू गोल्ड। अब जैसे कि था क्या था, उसको विश मिली थी इसको कि वो जिस चीज़ को भी छुएगा वो सोने की चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही उसने वो स्पून को छुआ, चम्मच को जैसे ही छुआ खाना खाने के लिए, वैसे ही क्या हुआ, वो स्पून सोने का बदल गया। देन ही टच द फूड एंड वाटर एंड दे टर्न इनटू गोल्ड टू। फिर उसने जैसे ही खाने को हाथ लगाया, व्हेन देन ही टच द फूड एंड वाटर, जैसे ही उसने खाने को और पानी को हाथ लगाया, वो भी किस में चेंज हो गया, सोने में चेंज हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतनी पढ़ेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जो स्टोरी है वो आपको और अच्छे से समझाऊंगी। आप अब क्या करेंगे, घर पे रहकर, घर पे आपको जितना मैम ने रीड करवाया है आपको इसको अच्छे से दोबारा से रीड करना है। ऑलराइट, और दोबारा से अच्छे से हिंदी भी बोलनी है, किसकी हिंदी, किस वर्ड की क्या हिंदी होती है। और साथ ही एक काम और क्या करेंगे आप लोग, इस आपके लेसन में से जो बहुत सारी पिक्चर्स बनी है, देखिए ये बनी है, ये बनी है, ये बनी है, ये बनी है, आप कुछ भी ईजी सा कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं बना पाते हैं तो आप एक काम करिएगा, ये जैसे क्राउन बना हुआ देखिए राजा का, ये आपको दिख रहा है ना क्राउन बना हुआ है, आप कॉपी में सिर्फ एक क्राउन बना लीजिएगा तो भी आपका हो जाएगा। लेसन का आप बड़ी बड़ी हेडिंग में डालेंगे, लेसन 6, लेसन का नाम द गोल्डन टच और डेट डालेंगे और आप ये पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और आपके ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो ये ब्लैक से लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ और भी हैं, ये विश्ड है, एवरीथिंग है, इनको आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स में आपको कॉपी में लिखना है। ये टच्ड है, टेस्टी, डिशेस, पेक्ड, स्पून, ये सब आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट इसका जो कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।